खुदा तेरा प्यार अनोखा है, क्या क्या ना सहा तूने मेरे लिए। वो कोड़ों की माँ, वो कांटों का तार, सहा तूने सब कुछ मेरे लिए। वो कोड़ों की मार जो तूने सहा, मैं हर एक रोगों से चंगा हुआ। वो हाथों में कीले जो ठोके गए, गुनाह मेरे थे जो वो माफ हुए। हर एक रोग से तूने चंगा किया, मेरे पाप को तूने दे दी शिफा। खुदा तेरा प्यार अनोखा है, क्या क्या ना सहा तूने मेरे लिए। वो कोड़ों की मार, वो कांटों का तार, सहा तूने सब कुछ मेरे। का वचन है, एक उम्मीद को दिलाने वाला वचन है। जैसे हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के मानने वाले हैं। संसार डर सकता है, संसार घबरा सकता है, संसार के लिए कोई आशा नहीं है, परंतु हमारे लिए प्रभु ने आशा दिया है। और जो वचन हमने पढ़ा है एक आशा हमें देता है इन दिनों के लिए, और केवल इन दिनों के लिए नहीं परंतु अंत के दिनों के लिए भी परमेश्वर हमें आशा देना चाहता है। और जब हम वचन 2 को पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। सो यहाँ पर जब इस वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए,
ये तुम्हारे लिए कौन है? ये तुम्हारे लिए मतलब हम लोग हैं, हम जो प्रभु की प्रजा है, प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर हमारा विश्वास है, प्रभु को हम प्यार करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु इस वचन में हमारे लिए कह रहा है, वो कहता कि तुम्हारे लिए जो उसका भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। एक पहली आशा, एक पहली किरण, पहली उम्मीद परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। ये आने वाले दिनों की घटना है जो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है। जो आने वाले दिनों में जो घटना घटने वाली है उसका वर्णन इस वचन पर हम देख पाते हैं। और बाइबल बताती है पहली आशा हमारे लिए है, पहला उम्मीद हमारे लिए है, हमारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होने जा रहा है। ये धर्म का सूर्य कौन है जो उदय होने वाला है? इस धर्म के सूर्य का नाम है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का दूसरा आगमन ही हमारे लिए एकमात्र खुशी और आनंद और उम्मीद का समाचार है। इस बुरे संसार में और दुष्ट संसार में, आशा रहित संसार में एक ही खुश खबर हमारे लिए है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यही वो धार्मिकता का सूर्य है जो हमारे ऊपर उदय होने जा रहा है। इसलिए हम आनंदित हो जाए, हम खुश हो जाए, हम प्रसन्न हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होने के लिए अनुमति दे रहा है। मेरे प्रियो प्रभु के अजीजों, हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल बताती है देखो वो धर्म का सूर्य उदय होगा। ये पहली आशा सुबह प्रभु आपको देना चाहता है, ये उम्मीद प्रभु आज आपको देना चाहता है, वो ये है बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है। नंबर 2, उसकी किरणों से चंगाई होने की एक आशा और उम्मीद प्रभु हमें देना चाहता है। और ये किरणें क्या है जो हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आने वाली है? परमेश्वर यहाँ पर हमारी शारीरिक चंगाई के बारे में बात नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर यहाँ पर जो बात कर रहा है आत्मिक चंगाई के बारे में। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर कहता है कि उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे, और ये चंगाई हमारे आत्मिक जीवन के लिए है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। ना केवल प्रभु यीशु मसीह का आगमन, परंतु हमारी आत्मिक चंगाई उसकी किरणों के द्वारा होगी। और यदि हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें तो ऐसा प्रतीत होता है ये किरणें पवित्र आत्मा परमेश्वर के वो सामर्थ्य है, वो अभिषेक है, वो उपस्थिति है जो हमें अंदर से चंगा करेगी और हमारे अंदर से आत्मिक जीवन को मजबूत करेगी, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार या सिद्ध किए जाए। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती 5 और 48 में लिखा है, तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम गौशाले के बछड़े के समान निकलकर चौकड़ी भरेंगे। ये तीसरी उम्मीद है, आशा है हमारे आज के इन दिनों के लिए, कठिन दिनों के लिए। प्रभु की एक महान उम्मीद यह है, और परमेश्वर कहता है कि गौशाले के बछड़े के समान हम उछलेंगे। प्रभु को महिमा मिले। एक बछड़ा कब कुछ उछलता है, कब कूदता है? जब वो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है, तब ये जो गाय का बछड़ा है वो कूदने लगता है, फादने लगता है, नाचने लगता है और बहुत कुछ करने लगता है जब वो आनंदित होता है। प्रभु को महिमा मिले। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम गौशाले के बछड़े के समान निकलकर चौकड़ी भरेंगे। तीसरी आशा प्रभु में देता है, एक बछड़े के समान हमारे जीवन में शांति, आनंद और खुशियों को प्रभु हमारे लिए रख दे रहा है। प्रभु को महिमा मिले। ये आशा, ये उम्मीद परमेश्वर आज सुबह आपको देना चाहता है। आपका जीवन निराशा में नहीं होगा, आपका जीवन व्याकुल में नहीं जाएगा और अकेलेपन में ना होगा, पर तो एक बछड़े के समान प्रभु आपको बनाएगा। खुदा तेरा प्यार अनोखा है, क्या क्या ना सहा तूने मेरे लिए। वो कोड़ों की माँ, वो कांटों का तार, सहा तूने सब कुछ मेरे लिए। वो कोड़ों की मार जो तूने सहा, मैं हर एक रोगों से चंगा हुआ। वो हाथों में कीले जो ठोके गए, गुनाह मेरे थे जो वो माफ हुए। हर एक रोग से तूने चंगा किया, मेरे पाप को तूने दे दी शिफा। खुदा तेरा प्यार
अनोखा है, क्या क्या ना सहा तूने मेरे लिए। वो घोड़ों की माँ, वो कांटों का ताज, सहा तूने सब कुछ मेरे लिए। वो पैरों में कीले जो ठोके गए, जो बंधन थे टूटे मेरी राह के, वो कांटों का ताज पहनाया जो था, वो सहकर भी मुझको अपनाया था। हर एक राह पर मेरे संग चला, मुझे अपनाया, तेरा शुक्रिया। खुदा तेरा प्यार अनोखा है, क्या क्या ना सहा तूने मेरे लिए। खुदा तेरा प्यार अनोखा है, क्या क्या ना सहा तूने मेरे लिए। वो कोड़ों की माँ, वो कांटों का ताज, सहा तूने सब कुछ मेरे लिए। वो हाथों में पैरों में ठोके गए, जो कीले सहा तूने मेरे लिए। And take this opportunity, इस समय को हम ले ताकि हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की बातों में और ज्यादा अपने आप को हम डाल सके। हमारे पास लिमिटेशंस है सिस्टम्स के, whether it is audio systems, whether it is a recording system, ये सारे लिमिटेशंस होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति अपने दिल, आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। आज मैं फिर से एक बार उस संदेश को लेके आऊंगा। एक्चुअली मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन सुबह परमेश्वर ने कहा कि आई शुड अगेन स्पीक दोज थिंग्स व्हिच आई हैड रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ मार्च के महीने में मैंने कुछ बातों को रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाला था परमेश्वर के लोगों को बताने के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि आई शुड बी टॉकिंग द सेम थिंग टुडे, एंड दैट इज कॉल्ड एज हबक्कुक मॉडल। उसको बोला गया है हबक्कुक model. Now, why it is called as an Habakkuk model? What we are experiencing today is a Habakkuk model. और हबक्कुक की यदि आप किताब को पढ़ेंगे, मैं उसका सिर्फ सिनॉप्सिस दूंगा, क्योंकि उसके वचन को जब हम पढ़ेंगे एक एक वचन को तो बहुत गहराई में, और उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है कई लोगों को उसको समझने के लिए। हबक्कुक की किताब को 2-3 जो वचन उनको समझ में आता है वो अलग से लेके उसके बारे में प्रचार करते हैं, बाकी वचन को छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब हम हबक्कुक के मॉडल को देख रहे हैं, उसका सिनॉप्सिस ये है कि हबक्कुक परमेश्वर का एक ऐसा जन था, भविष्यवक्ता था, जिसको परमेश्वर दिखा रहा था उसके आजू बाजू के परिस्थिति को। कौन सी परिस्थिति? जैसे हम लोग देखते हैं आज के जमाने में हेट्रेडनेस, नफरत का प्रचार करना, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के विरुद्ध में भड़काना, योजनाएं बनाना लोगों के और कम्युनिटीज के विरुद्ध में, वायलेंस करना, स्कीम बनाना, दुष्टता की योजनाएं बनाना, और ये सब चीजें वो देख रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी देख रहा था कि कैसे जुडिशरी भी उस करप्शन में, उस विकेडनेस में फंस चुकी थी, कैसे उसमें जो न्याय देने वाले लोग थे वे भी अन्यायी लोगों के साथ मिलके, जो धर्मी लोग थे उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उनको फंसा रहे थे। और ऐसी परिस्थिति आज हम देखते हैं हर जगह पर।
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमको ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है जहां पे इवन द जुडिशरी सिस्टम दैट इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इज वर्किंग हैंड इन ग्लव्स विद द विकेड पीपल। ये दुष्ट लोगों के साथ मिलकर काम करती है और उसका नतीजा यह होता है कि एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, यहां पे मैं विश्वासी अविश्वासी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, दोनों आ जाते हैं उसमें। एक साधारण व्यक्ति जब न्याय मांगने जाता है तो उसको न्याय भी नहीं मिलता है। उस दुष्टता के कारण, वायलेंस के कारण, लड़ाई के कारण, युद्ध के कारण, सारी दुष्ट योजनाओं के कारण। और जब ये सब बातें हबक्कुक देख रहा था तो उसका दिल रो रहा था और वो प्रभु से प्रश्न करने लगा, प्रभु तू तो धर्मी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, और ये मैं सब देख रहा हूं, ऐसा कैसे हो रहा है करके। एंड वी ऑल गो थ्रू दिस काइंड ऑफ इमोशंस। हम हर व्यक्ति जो धर्मी है, जो सच्चाई के ऊपर जीना चाहता है, वह इस बात से विचलित होता है कि दुनिया में इतना ज्यादा है और हम सोचते कि ये कब होगा अंत इसका, कब परमेश्वर उठेगा और कब परमेश्वर इन सब विषयों के विरुद्ध में एक्शन लेगा। और हबक्कुक की यही हालत थी। और वहां पे हबक्कुक में हम परमेश्वर और हबक्कुक के बीच में एक वार्तालाप को देखते हैं जो हो रहा है। हबक्कुक परमेश्वर से बोल रहा है, फिर परमेश्वर हबक्कुक को बोलता है कुछ, और उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम लोग एक वर्स जो बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने जिंदगियों में। हमारा जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है, मार्टिन लूथर ने इस वचन का प्रचार किया और बिगारी को लेके आया था 14वीं शताब्दी के समय में। और हबक्कुक यहां पे जब परमेश्वर से बातचीत करता है तो परमेश्वर उसको बोलता है कि जो दर्शन मैं दे रहा हूं, ये दर्शन को तो लिख ले, ये अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है। और चौथे वचन में बोलता है जो बातें होने वाली है उसके बारे में परमेश्वर बता रहा है, His soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वार्तालाप के बीच में परमेश्वर एक इंपॉर्टेंट बात हबक्कुक को बोलता है, इन सारे परिस्थितियों में एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कौन सी परिस्थिति है जहां पर एक धर्मी जन विश्वास से जीवित रहने वाला है? You know, we talk about the just shall live by faith so casually, but actually today is the time when we will be tested whether we can live by faith or not. Why? Because there is an unseen enemy that is, जो हमारे इर्द गिर्द भटक रहा है और आज हमको मालूम नहीं है कि वो कहां है और कैसे वो अटैक कर सकता है हमको। और आज वो समय है जब हम एक्चुअली परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा जीवित रह सकते हैं। Today is the time when the just shall live by faith। और ये परमेश्वर बोल रहा है, दिस इज नॉट हबक्कुक हु इज सेइंग, ये परमेश्वर बोल रहा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा रहेगा। How you will survive today? What is the key of survival today? Is faith. Your faith is going to help you go through what we are going through now successfully. The just shall live by faith. आप जीवित रहेंगे विश्वास के द्वारा। Because you don't know where the enemy is. आपको मालूम है, आप न्यूज को देखते लोग कैसे डर के मारे रिएक्ट करते हैं। आपने बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज देखे होंगे कि लोग इतने डरे हुए हर जगह में। ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड उतना डरता नहीं है, लेकिन इंडिया में हमको खासकर दिखाई देता है, पीपल आर स्केयर्ड।
of what? Of an enemy that is unseen. But how we are going to survive next 5 months, 6 months, 10 months, 18 months is by faith. This is the time to believe in God. This is the time to believe in His protection. This is the time to put our trust and faith in the Lord Jesus Christ for His protection, for His healing. और सिर्फ उतना ही नहीं, हबक्कुक एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हबक्कुक चैप्टर 3 में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर चल पड़ता है, when God started to move, before He moved, उसके पहले क्या निकला? पेस्टिलेंस निकला। महामारी पहले निकली परमेश्वर के पहले। So when God moves, before that pestilence moves, plague moves. And when plague moves, it means God is on the move. So today we are seeing God is moving on the earth. Very strange. This is a very strange move of God. But this is a reality. And last time I said that when God moves, two things happen. अभी हमने थोड़ी देर पहले वचन में भी पढ़ा मलाकी में कि परमेश्वर दुष्ट को दंड पनिश करता है, दंड देता है और धर्मी को उद्धार देता है। So don't shed your tears for the wicked people. क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति को बहुत समय देता है। और उसका परिणाम, पेस्टिलेंस का परिणाम यह होता है, हबक्कुक आखिरी में बोलता है, आखिरी के 4-5 वचनों में, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. और ये महामारी के बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि खाने पीने की कमी हो जाती है पूरे विश्व में, या जिस भी देश में महामारी आती है उसके बाद फूड क्राइसिस होता है। उसके बाद जो सामान वगैरह की आवश्यकता होती है, इन सारी बातों का क्राइसिस होता है। हबक्कुक वही चीजों को अनुभव कर रहा था और वो बोलता है कि in spite of not having all good things around me, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord is my strength, and He will make my feet like the deer's feet, and He will make me walk upon my high places. परमेश्वर इस कमी घटी में, जब महामारी आती है ना, तो विश्वासी लोग भी सफर करते हैं, लेकिन वो सफरिंग थोड़ा अलग होता है। वो सफरिंग हमारे पर्सनल लाइफ में नहीं होता है। वो सफरिंग इसलिए होता है क्योंकि अब सब तरफ सब लोग सफर कर रहे हैं, खाना पीना कम हो गया है, मटन चिकन अभी मिलना बंद हो गया है, हम पार्टी नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, घूमना फिरना खाना पीना, बेस्ट ऑफ द फूड। Why? Because there will be food crisis. But he is saying that in spite of all that, I will rejoice in the Lord, because He makes my feet like the feet of the deer. हिरनी के, आपने कभी देखे हिरनी को डिस्कवरी चैनल में ऐसा कूदते हुए जाते हैं लोग, ऐसा ऐसा, Have you seen them? ऐसा जंप मारते, ऐसा लंबा पैर फैला के दूसरा। That's the time when they are enjoying without fear. कोई डर नहीं होता। अदरवाइज यदि शेर है तो कभी डियर ऐसा नहीं करेगा। Understand? वो कब करते हैं ऐसा? When there is no fear. And He's saying that He will make my feet like the feet of the deers, and also He will make me walk on my high places. इसका मतलब अब वो समय आया कि परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। This is a time for us to rise up. He will set us upon high places.
This is a time when God is raising the church. Time to raise the church. Where? On the earth. It's our time, beloved. It's our time to rise up. It's our time to take the stand. विश्वास से खड़े हो, परमेश्वर में विश्वास करें और उसके ऊपर खड़े हो जाए. It's time to rise up. It's not the time to fear and hide and run away. It is the time, ये वो समय है कि हम खड़े हो जाए बोल्डनेस के साथ, बिना किसी डर के. क्यों? क्योंकि परमेश्वर चल रहा है हमारे बीच में. इस पृथ्वी में परमेश्वर चल रहा है. This is the time to rise up. सर्वसम्मति महान दयालु प्रेमी परमेश्वर का स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर. फिर एक बार तूने हमसे प्रेम करके सप्ताह के पहले दिन में उपस्थित होकर तेरी महिमा स्तुति करने के लिए, तेरे गीत गाने के लिए और तेरे वचन से पढ़ने सुनने के लिए सहायता किया. प्रभु तूने हमारे हृदय को खोला प्रभु परमेश्वर. सच में तू महान परमेश्वर था. तेरे जीवित वचन जो तेरे दासों के द्वारा आज हमारे मध्य में भेजा गया प्रभु परमेश्वर था, तूने हमारे लिए प्रभु जो तेरा भय मानते हैं उनके लिए प्रभु तूने हमने वो बड़ी आशा दी है कि हमारे लिए धर्म का सूरज उगने वाला है. और सच में महान परमेश्वरता, तू महान परमेश्वरता हम सबों को उस पाले हुए बछड़े की नाई लेके चलने वाला, हमें कूदने वाला, फाड़ने वाला, बनाने वाला है.